में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मंदसौर ज़िले के जो कि मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ का पीपला मंडी कस्बा है, उसके पास स्थित अमरपुरा गांव में मौजूद है। मैं इस समय जिस खेत में मौजूद हूँ उस फसल का नाम है किनोवा। बड़े पैमाने पर अब ये फसल मंदसौर ज़िले और नीमच ज़िले के साथ साथ पूरे इलाके में हो रही है और देश के अन्य इलाकों में भी हो रही है। लेकिन इन दिनों जो किसान हैं, युवा किसान ख़ास तौर से, वो नया करने के चक्कर में इस तरह की जो खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर से सफल भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक युवा किसान से हम आज मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये फसल किस तरह पैदा होती है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, किस भाव जाती है, कितना उत्पादन होता है, कब से वे इस तरह की फसल का मतलब लाभ उठा रहे हैं और उत्पादन ले रहे हैं। तो मेरे साथ किसान साथी है, उन्हीं से जानेंगे। भैया, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मुझे ये बताइए कि पहले तो आपका परिचय दीजिए मुझे। मेरा पंकज पाटीदार नाम है, गांव अमरपुरा से। तो ये क्या बो रखा आपने? ये किनोवा बो रखा है। तो किनोवा क्या होता है, मतलब ये एक्चुअल में क्या फसल क्या है? ये औषधि फसल में आता है। अच्छा, एक तरह से। और आप कब से ले रहे हैं इसका उत्पादन? ये इसको हम ले रहे हैं ना, 5 साल से ले रहे हैं। अच्छा, 5 साल से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसमें आपको? बढ़िया है, अच्छी है। मतलब इसके क्या फ़ायदे, मतलब एक जैसे मैं हूँ, मेरे घर में या मेरे जो खेत में मैं गेहूँ इस सीज़न में या लहसुन, जो परंपरागत फसलें हैं वही ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह की उपज लेने के लिए थोड़ा डर लगता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो इस तरह की समझ। तो आपने इसकी शुरुआत कब से की और कैसे की? ये ऐसे ही बस मंडी में से देख के और फिर करी है कि किनोवा पहले अच्छा पैमाने में बिकता था। ये अभी थोड़ा रेट कम है इसका, उस हिसाब से देखा कि अच्छी लागत मिलती है हर। अभी क्या रेट है और पहले क्या रेट चल रहा था? पहले तो अच्छा 20,000 तक चल रहा था इसका। अभी क्या? अभी 5,000 तक है, 3 से 5,000 तक। 5,000 रुपये क्विंटल। तो एक मतलब ये कितना बीघे में आपने बो रखा है पूरा? ये 3 बीघे में बो रखा है। अब भी पूरा खेत बताओ एक बार। 3 बीघे में बो रखा है ना? उधर कटाई भी करके रख रखी है। तो ये क्या पक गई? कितने दिन का क्या मतलब फसल कितने दिन की? ये 3 महीने की है। 3 महीने की है। अब ये पक गई है, इसकी कटाई शुरू कर दी है। तो एक 3 बीघे में कितना उत्पादन हो जाता है इसका? 7-8 कुंटल तक हो जाता है। 7-8 कुंटल मिनिमम 5 कुंटल। मतलब एक बीघे में कितना बेटर है? 1 बीघे में 8 कुंटल तक निकलता है। अच्छा, मिनिमम 5 कुंटल बीघे का तो होता ही है। 5 कुंटल बीघे का होता है। इसमें आप कुछ वैरायटी वगैरह होती है क्या कि एक जैसा ही रहता है कुछ? नहीं, इसमें 3 प्रकार का आता है। हाँ। एक बड़ा किनोवा आता है, वो एक बारीक आता है छोटा वाला। हाँ। और एक लाल किनोवा आता है। अच्छा, तो ये कौन सा वाइट है? ये वाइट वाला है, बड़ा किनोवा है। अच्छा, और दूसरा कौन सा था मीडियम वाला? वो भी वाइट आता है। अच्छा, वो भी वाइट, छोटा रहता है थोड़ा सा। और जो बारीक रहता है वो वाइट आता है। और ये वाइट, सभी वाइट ही आते हैं, लेकिन उसको मसलने के बाद वो लाल लाल पड़ता है ना। हाँ। तो वो रेड कलर का होता है। अच्छा, ये जो फूल है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके जो फल है, जो क्या बोलते हैं इसको अपनी देसी भाषा में, गुच्छे हैं। ये जैसे ये लाल दिख रहा है, ये पर्पल कलर दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये कुछ क्रीमिश दिख रहा है। तो इसको खेत को देख के बड़ा सुंदर सा अच्छा अनुभव होता है कि मतलब काफ़ी। और फिर जो कट गया वो तो पूरा लाल ही दिख रहा है। हाँ। अभी इसका मतलब जैसे बोते हैं, शुरुआत में कुछ खेत की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्यारियाँ बनानी पड़ती है कि वैसे ही फूंक देते हैं? नहीं, क्यारियाँ बना के और फिर फूंकते हैं हाथ से फूंकते हैं। तो 1 बीघे में कितना बीज लगता है? 2 किलो बीज लगता है ना? तो दवाइयाँ वगैरह इसके पहले कुछ देना पड़ता है क्या? निंदाई करवानी पड़ती है। कितनी बार करानी? 2 बार करवाते हैं। 2 बार निंदाई गुड़ाई करानी पड़ती है। और ये जो उत्पादन जैसे आप बता रहे मिनिमम 5 क्विंटल तक तो हो जाता है। तो एक जो किसान है, जैसे किसी के पास 1 बीघा खेत है, तो उसको कितना बीज लग जाएगा? 1 बीघे में 2 किलो बीज 2 किलो बीज लग जाएगा, है ना? 2 किलो बीज लग जाएगा। आपने जब इसकी शुरुआत की तो कहाँ से देख के की शुरुआत इसकी? चलें उधर अपन। ये पहले उधर से चलते हैं, उधर से। हाँ, पहले हमने वहाँ देखा था रास्ते में ऐसे ही। हाँ। और फिर मंडी में देखा था इसका बीज। अच्छा। हाँ। तो नीमच मंडी में आए थे आप? हैं जी। तो नीमच मंडी में दिखा होगा जी। अच्छा, इसका बीज जैसे आप लोगे उत्पादन, तो ये सिर्फ नीमच ही बिकेगा कि और भी कहीं बिकता है? नहीं, हम जैसे मंदसौर भी बिकता है ना। हाँ। मंदसौर भी। तो आप कहाँ ले जाते हैं आमतौर? नीमच ले जाते हैं। कारण नीमच ले जाने का? अच्छा बिकता है, वहाँ पे ज़्यादा आता है ये। हाँ। किनोवा जो लगाने का आइडिया है, जैसे कोई किसान लगाना चाह रहा है, तो उसको कौन कौन सी सावधानियाँ शुरू से आखिरी तक रखनी है? बस इसको शुरू में पिलाने की ध्यान रखना पड़ती है। ज़्यादा पिलाने से उगता नहीं है। अच्छा, कितनी बार पानी? मतलब अपन को एक बार शुरू पिलाने के बाद 10 दिन बाद पिलाना पड़ता है इसको। अच्छा,
मतलब पहले पिला दो एक बार, उसके बाद 10 दिन बाद 10-12 दिन में पिलाना पड़ता है। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए? हाँ, सारा उगने के बाद, मतलब जब 10 दिन जल बाद भरा होने के बाद सड़ जाता है ये बड़ी दिक्कत है। इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि भाई यदि 10 दिन के बाद पिलाना, मतलब जल भराव हो की स्थिति में सड़न पैदा हो सकती है। दूसरा, जब अंकुरित हो जाए पौधा, अच्छा निकल जाए, उसके बाद निंदाई गुड़ाई कितने दिन में शुरू करते हैं? कुछ एक आध बेत का हो जाए क्या? हाँ, ऐसा हो जाता है एक आध बेत का, और तो खरपतवार अच्छा, हो जाता है और करवा देते हैं। मजदूरी कितनी लगती है? मजदूरी इसमें जैसे कि निंदाई कुदवाई की लगती है, हाँ। जो भी अपने नॉर्मली 200-250 रुपये पर आदमी का लगता है। तो एक बीघे में कितना मजदूरी बैठ जाती है ये एक पता है? बीघे में अपने 2000 के लगभग हो जाता है। और इसमें स्प्रे वगैरह दवाई का कुछ बीमारी वगैरह का कोई? स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ नहीं? नहीं, इसमें भी अच्छा, ये जो है पशु पक्षी इस पे नुकसान पहुंचाते नहीं, कुछ भी नहीं। नीलगाय, कोई भी नहीं खाता बकरियां, है आवारा इसको। मवेशी? नहीं, इसको भी कुछ ये नहीं खाता। तोते वगैरह, नहीं, चिड़िया वगैरह? नहीं, मतलब इसको कोई जानवर कुछ भी नहीं खाते हैं। सिर्फ आदमी है वही खाता है, बाकी जानवर कुछ नहीं खाता। आप जैसे खेती कर रहे हैं तो आप में ये ऐसी नई सोच क्यों ली? मतलब ये जो नयापन क्यों लाया आप? जो गेहूँ चावल परंपरागत जो बोते आए हैं वो ही सब कुछ अच्छा है, नया सीखने को मिलता है, अच्छी फसल अच्छी है। गेहूँ तो लगा ही रहे, इतनी लागत नहीं मिलती है। तो ये चेंज करने के बाद आपको कुछ अच्छा लगा? हाँ, कुछ लागत मिलती है इसमें, मतलब और फायदा है ना? हाँ, इसको लेने के बाद फिर दूसरी फसल भी ले सकते हैं अपन। तो जिस तरह किसान बता रहे हैं, युवा किसान, की इन्होंने जो परिवर्तन लाया उसके बाद इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ऐसे का उत्पादन अच्छा मिले और उत्पादन अच्छा ले सके। अवध भाई पीछे से बैकलाइट आएगी, आप इधर आ जाओ। मैं उत्पादन अच्छा मिले, इसके लिए कुछ अलग से डालने की ज़रूरत है? खाद बीज कुछ ऐसा? हाँ, उत्पादन के लिए अपन डालते हैं ना इसमें, जैसे सल्फर वगैरह डालते हैं, पोटास वगैरह डालते हैं। ऐसा बीज का चमक का सिस्टम इसमें रहता है कि नहीं रहता? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता है। इसमें सिर्फ वजन का रहता है। हाँ, वजन आता है पोटास डालने से अपने, वेट अच्छा बैठता है। ये क्या कट गई है ना? ये कट गई है। दिखाइए कैसा क्या रहता है, थोड़ा सा कैसे निकलता है? क्या थ्रेशर से निकालते होंगे? थ्रेशर से निकालते हैं। ये बड़ा बोल रहे हैं आप, है ना? ये अवध भाई इसको थोड़ा क्लोज करके बताओ। ये ऐसा किनोवा है। तो कुल मिला के अभी ये रेडी हो गया है। रेडी हो गया है। तो अभी ये इतना हिस्सा और काटना, आज मजदूर नहीं आए क्या आपके यहाँ? नहीं, ये अभी वो वहाँ पे रावा फेरा कर देना, इसलिए वहाँ चलेगा। रावा मीन्स राई? रावा। और कुछ खास बात याद रखने लायक ऐसे किसान साथी जो किनोवा बोना चाहते हैं, कुछ सीज़न का इस मौसम में बोना है, मौसम का भी कुछ असर पड़ता है? जैसे हम इसमें ठंड में ही बोते हैं, बस सर्दी में मतलब सर्दी के सीज़न में? सर्दी के सीज़न में ही होता है। और मतलब ऐसा जलने का इसका खतरा रहता है क्या? हाँ, रहता है, हल्का फुल्का रहता है इसमें। तो जल जाती तो फिर क्या होता है? जल जाती है तो फिर वो कम निकलता है, मतलब उतना नहीं बैठेगा। हाँ। तो किसान साथियों, जो पंकज भाई ने किनोवा को लेकर अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर से ये जो फसल है, जो युवा किसान हैं आधुनिक तकनीकी से खेती करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, और आमतौर पर अपन जो लोग हैं वो एक चीज़ से संतुष्ट नहीं रहते कि दाम नहीं मिल रहे। तो जिन उपज में दाम नहीं मिल रहे या जहां अपने को लग रहा नुकसान हो रहा है, जैसे पिछले अभी हाल ही में अपन ने कुछ महीने पहले जब सोयाबीन ली थी, तो सोयाबीन के क्या हाल रहे सबको पता है, और सोयाबीन अभी भी किस स्थिति में सब जानते हैं। तो ऐसे किसान कुछ नया करे तो इस नवाचार से निश्चित तौर से आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, और कुछ नया करने से एक मन में भी संतुष्टि उत्साह बना रहेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए किसान क्रांति पर। मैं आपका दोस्त विजित फिर आपको नए खेत पे ले जाकर वहाँ जो फसल लगी है नई प्रकार की, या जो युवा साथी कुछ नया कर रहे हैं, उससे रूबरू कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।